बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगले निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। बोलो जुगल जोड़ी महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा बंदौ चरण सरोज गुरु मुद मंगले आगा। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु के स्मरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते शरीरारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तो बोलिए साचे दरबार की जय। तो कहा गया है ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। पहले गुरु की आराधना की जाती है। आप लोग जागरण सुनते होंगे, जागरण करने वाले भी सर्वप्रथम क्या करते हैं? प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश। पहले गुरु वंदना, फिर गणेश वंदना, तत्पश्चात माता रानी का जागरण प्रारंभ होता है। क्योंकि गुरु प्रथम स्थान पर है। भगवान भी गुरु की सेवा करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं। हमने भी प्रथम गुरु की उपासना करते हुए आज के सत्संग को प्रारंभ कर रहे हैं। कहावत है अंतकालीन विपरीत बुद्धि, अर्थात जब गीदड़ की मौत आती है तो वो क्या करता है? वो गांव की तरफ भागता है। ऐसे ही एक दौर सा चला हुआ है आज के मानव समाज में। क्या इस आधुनिक बनने के चक्कर में वह आज मानवीय धरातल से हटकर दानवीय धरातल की ओर बढ़ता जा रहा है, और जिसका सीधा सा अर्थ है समूची मानवीय सभ्यता का महाविनाश। जिसको भी देखो, वह चाहे अमीर हो, गरीब हो, देसी हो, विदेशी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके होठों पर अश्लील गाने, भद्दी गालियाँ, पागलपन से भरपूर डायलॉग। जबकि मुख ही शरीर का एक ऐसा अंग है जिसके द्वारा हम किसी भी हिंसक मनुष्य को अहिंसा एवं दया धर्म का पाठ पढ़ाकर उसे हम सचमुच महामानव बना सकते हैं। इतिहास साक्षी है, महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमान को बदला तो नारद मुनि ने वाल्मीकि डाकू को महर्षि वाल्मीकि बनाया। ये इतिहास गवाह है। इस अनाचार के लिए यदि हम शिक्षा विभाग को दोषी ठहरा दें तो कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यदि हम विद्यार्थी को बचपन से ही धार्मिक पाठ व सामग्री पढ़ाएंगे तो बचपन के विद्यार्थी बहुत अधिक संवेदनशील होने के नाते अपने पूर्वजों की महानता के कारणों को जब समझेंगे तो स्वाभाविक ही वह महान बनने की आकांक्षा से अपने पूर्वजों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर अवश्य में भी चलेंगे। जैसा कि रामायण में राम जी के चरित्र के विषय में लिखा गया है, क्या मुनिवर सैन किन्हीं तब जाई लागे चरण चापन दो भाई। बार बार मुनि आज्ञा दीनी रघुवर जाए सैन तब कीनी। दोनों भाई मुनिवर के चरण दबाते हैं और जब तक मुनिवर आज्ञा नहीं देते तब तक वो शयन के लिए नहीं जाते। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा,
गुरु के आगमन का जैसे रघुनाथ जी सुनते हैं, द्वार जाए पदनाव माथा, द्वारे पर पहुंच जाते हैं। आज किसी के घर गुरु जाएं तो घर बैठे इंतजार करते हैं, और गुरु जी 5 मिनट लेट हो जाएं, अरे गुरु जी हमें तो कितनी देर होगी तुम्हारा इंतजार करते करते, आंखें भी थक गई। घर के दरवाजे पर निकल कर नहीं देखते कि गुरु जी कहाँ हैं, क्यों देर हो रही है। घर में बैठे बैठे, सोफे पे बैठे बैठे लेक्चर सुनाते। सादर अर्घ देई घर आने, सोरह भांजी पूंजी सन्माने, गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। परंतु आज तो शिक्षा के नाम पर सब कुछ उल्टा दिया गया है। परिणामतः लोग ऐतिहासिक घटनाओं को भूलते जा रहे हैं। जिससे कि शिक्षा ली जानी चाहिए थी, वो शिक्षा हमें मिल ही नहीं रही। एक प्रसंग है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के आदेशानुसार एक बार संपूर्ण भारत के विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। जब राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे, सर्वधर्म शिक्षा, हर स्कूल में हर धर्म की शिक्षा पढ़ाई जाए। जब ये शिक्षा अनिवार्य हो गई तो एक निरीक्षक, जो शिक्षा विभाग का इंस्पेक्टर था, ने सोचा कि आज ईसाइयों के विद्यालय में बाइबल पर ही आधारित शिक्षा दी जा रही है, ये सभी धार्मिक धर्मों की। ऐसा सोचकर वे बहराइच जिले के उत्तर प्रदेश के एक ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित स्कूल की एक क्लास में जा पहुंचे। ध्यान से सुनने की बात है। उन्होंने एक विद्यार्थी को खड़ा किया और पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि लंका किसने जलाई थी? क्या तुम बता सकते हो कि लंका किसने जलाई थी? ईसाई के स्कूल में इंस्पेक्टर पूछ रहा है कि जानने के लिए कि देखते हैं यहाँ कुछ रामायण भी पढ़ाई जा रही है हिंदू धर्म की या नहीं, या खाली बाइबल ही पढ़ा रहे हैं। विद्यार्थी सकपका गया, डर गया, क्योंकि उसे तो इस बारे में कभी पढ़ाया ही नहीं गया। वह बोला, सर मैंने नहीं जलाई। इंस्पेक्टर हैरान था कि इसे तो इस विषय में कुछ भी नहीं पता। वह पढ़ा रहे अध्यापक से क्रोधित होकर पूछने लगे कि तुम सब आखिर पढ़ाते क्या हो? बेचारा अध्यापक नौकरी छूटने के भय से बोला, साहब यह ठीक ही तो कह रहा है, यह तो सुबह से ही मेरी क्लास में ही बैठा हुआ है। फिर इसने लंका को कब जला दिया? इंस्पेक्टर साहब इस बार और भी हैरान हुए कि यहाँ तो राष्ट्रपति के आदेश का कुछ भी पालन नहीं हो रहा। वह उन दोनों को पकड़कर प्रिंसिपल के पास गया, लड़के को भी और टीचर को। जब प्रिंसिपल के पास ले आए, उन्हें भी डांट कर बोले, प्रिंसिपल से भी इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हारे स्कूल में सर्वधर्म शिक्षा के आदेश का कोई पालन नहीं हो रहा है। और उन्होंने सारी बात प्रिंसिपल को बता दी कि मैंने लड़के से क्या पूछा और प्रिंसिपल ने, टीचर ने क्या जवाब दिया। तो प्रिंसिपल साहब क्या बोलते हैं कि सर आप नाराज ना होइएगा, हो सकता है कि बच्चे ने मास्टर से आंख चुराकर लंका जला दी हो, मास्टर को पता ना चला हो, लंका के जलने से जो भी नुकसान हुआ हो आप उसका बिल बना कर दे दे, हमारा स्कूल हर्जाना भर देगा। वाह! बेचारा इंस्पेक्टर मन महसूस कर बोला कि इन सब शिक्षकों को ही कुछ नहीं पता धर्म ग्रंथों के विषय में, तो उनमें निहित शिक्षा को ये क्या खाक दे सकते हैं। आने वाली पीढ़ी को ये क्या पढ़ाएंगे? कहने का मेरा भाव, आज हम ग्रंथ, शास्त्र, वेद, पुराण
कुछ भी नहीं पढ़ते, सिर्फ पढ़ते हैं अश्लील साहित्य, यूट्यूब पर भद्दे भद्दे गाने, सारे दिन फेसबुक चलाना, सारे दिन व्हाट्सएप पर चैट करना, यही सब तो करते हैं। कोई बिरला होगा, हजारों में कोई एक आध होगा जो कभी किसी ग्रंथ को लेकर बैठ जाता हो और उसे थोड़ा ग्रंथों के बारे में जानकारी हो। ये धर्म का पतन हो रहा है, हमें सबको संभलना चाहिए। अगर हम मोबाइल ही चलाना है तो मोबाइल में हम रामायण भी पढ़ सकते हैं, मोबाइल में हम भागवत भी पढ़ सकते हैं, मोबाइल में हम गीता भी पढ़ सकते हैं। हमें आने वाले समय को देखते हुए अपने बच्चों को संभालना चाहिए, अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए कि वो धर्म ग्रंथों को पढ़ना शुरू करें, वरना ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में ये धर्म विलुप्त होता न चला जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोले सांची दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की।